सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। वाईफाई 6.0 का सर्टिफिकेशन शुरू हो गया था सितंबर 16, 2019 में और इस बार का एप्पल आईफोन 11 प्रीलोडेड आता है वाईफाई 6.0 के साथ। तो दोस्तों आखिर ऐसे में हम लोगों को क्या अपग्रेड और इम्प्रूवमेंट मिल जाता है वाईफाई 6.0 में वाईफाई 5.0 से, और क्यों आखिर वाईफाई 6.0 बेटर है 5.0 से। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों अब तो आप इस चैनल पे वीडियोस देख के पैसे भी कमा सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो यार वाईफाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स आते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाईफाई BAGN और फिर अब आ गया AX। और यहाँ पे अगर हम लोग सही तरीके से इनको ऑर्डरली वर्जन हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो जो वाईफाई B है वो है वाईफाई वर्जन 1 जो कि आया था 1999 में, और फिर वाईफाई A जो है वो है वर्जन 2 जो आया था अगेन 1999 में, और फिर वाईफाई 802.11G आया था 2003 में जो कि है वर्जन 3। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं वाईफाई 802.11N की तो वो आया था 2009 में और वो है वर्जन 4। और 5 जो रिसेंटली 2014 में आया था जिसका नाम आप सभी जानते होंगे वाईफाई 802.11AC। और अभी आज के डेट में सारे डिवाइसेस इसके कॉम्पेटेबल हैं और ये एक बेटर परफॉर्मिंग वाईफाई का वर्जन है क्योंकि ये सपोर्ट करता है मीमो मतलब मल्टीपल इन मल्टीपल आउट, मतलब वो मल्टीपल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है एक्सेस पॉइंट्स के साथ, और ऐसे में आपको स्पीड बहुत बढ़िया मिलता है आपके वाईफाई कनेक्शन में। और दोस्तों अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा सितंबर 16, 2019 में एक और सर्टिफिकेशन शुरू हुआ है वाईफाई का जो कि है वाईफाई 802.11AX या फिर वाईफाई वर्जन 6, और इसमें आपको बहुत सारे अपग्रेड्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों पहले अपग्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है हायर स्पीड। तो यहाँ पे वाईफाई 6 में आपको वाईफाई 5.0 से 40% ज़्यादा डेटा स्पीड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई 6.0 जो प्रोटोकॉल है वो इसी तरह से पैकेट्स को कॉम्पैक्टली पैक करता है जब ट्रांसमिट करता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी में 2.5 गीगाहर्ट्ज में अगर काम करे आपका वाईफाई 5.0 और अगर काम करे आपका वाईफाई 6.0 तो भी आपको 40% का इंक्रीमेंट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे वाईफाई 6.0 यूज़ करता है 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज को, और एक्चुअली यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। जो वाईफाई 5.0 वर्जन है यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज का, यहाँ पे बेसिकली ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ये बेटर है पेनिट्रेट करने में वॉल्स को एंड अदर बैरियर्स को, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो उतना सही तरीके से बैरियर्स को पार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर यूज़ किया जाए तो आपको बहुत बढ़िया ही स्पीड आपको मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है इसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत सारे नेटवर्क्स इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसके वजह से यहाँ पे वाईफाई में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आता है और इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स डील करने पड़ते हैं वाईफाई 5.0 के साथ। लेकिन अभी जो 5 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ किया जाएगा वाईफाई 6.0 में, वहाँ पे आपको कंजेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा और ये एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जा रहा है वाईफाई 6.0 के लिए। तो ओबियसली यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलेगा। साथ ही वाईफाई 6.0 में यूज़ किया जाता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल एक्सेस या फिर OFDMA, जो कि बेटर परफॉर्मेंस आपको देता है क्राउडेड एरियाज़ में। और यहाँ पे अगर आप क्राउडेड एरियाज़ में दूसरे वर्जन यूज़ करते हो वाईफाई के तो आपको स्पीड में कमी दिखती है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई 6.0 जो है वो आपके लिए अलग चैनल क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपको स्पीड में ड्रॉप नहीं दिखता और क्राउडेड एरियाज़ में आपको
बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। और साथ ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है एडवांस्ड मीमो टेक्नोलॉजी का, जो कि है MUMIMO या फिर मल्टीपल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली अगर आप वाईफाई 5.0 के एक्सेस पॉइंट्स यूज़ करते हो, तो अगर मल्टीपल यूज़र्स उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है तो या तो आप एक टाइम पे डेटा को रिसीव कर सकते हो या फिर आप एक टाइम पे डेटा को सेंड कर सकते हो आपके एक्सेस पॉइंट को। लेकिन उसके वजह से हम लोगों को एक लैग देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स कनेक्टेड हैं और बहुत सारे यूज़र्स अगर सेंड कर रहे हैं डेटा, तो वो जब तक सेंड ख़त्म नहीं होता तब तक वो रिसीव आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत मेजर एक प्रॉब्लम हो जाता है। इससे लेटेंसी देखने को मिलता है आपको वाईफाई नेटवर्क्स में। लेकिन वाईफाई 6.0 के साथ ये इम्प्रूवमेंट किया गया है कि मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल चैनल को क्रिएट कर पाएंगे सेंड एंड रिसीव के लिए। यहाँ पे आप एक साथ सेंड एंड रिसीव दोनों कर पाओगे, इवन इफ़ बहुत सारे लोग अगर यूज़ कर रहे हो आपके एक्सेस पॉइंट को, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही दोस्तों वाईफाई 6.0 नेटवर्क्स में आपको एक और प्रोटोकॉल का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि होगा एन्क्रिप्शन के लिए, जो कि होगा WPA 3.0, और ये आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा प्रीवियस वर्जन्स ऑफ WPA से। और यहाँ पे आपका जो वाईफाई 6.0 नेटवर्क या वाईफाई 802.11ax नेटवर्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा उसके प्रीडिसेसर या प्रीवियस जनरेशन से। तो आपको सिक्योरिटी बहुत बढ़िया मिलने वाला है वाईफाई 6.0 के साथ। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर वाईफाई 6.0 का जो मुझे लगाना वो है TWT या टारगेट वेट टाइम। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एक्सेस पॉइंट्स और PCs में वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो रिसीवर और एक्सेस पॉइंट दोनों एक ही साथ काम करते रहते हैं, और यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। और इसके वजह से हम लोगों को अपने डिवाइसेस में बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसके वजह से हम लोगों के डिवाइस की बैटरी वाईफाई के साथ भी काफ़ी जल्दी ड्रेन होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूज़ किया गया है TWT, और यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट्स आएंगे वो स्पेशली इस चिप को यूज़ करेंगे जो प्रोग्राम्ड होगा TWT को यूज़ करने के लिए। और ये जो TWT है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक स्मार्ट सा चिप है और ये आपके डिवाइस को जो कनेक्टेड है आपके एक्सेस पॉइंट से, एक्सेस पॉइंट आपके डिवाइस को बता पाएगा कि एग्जैक्टली उसको कब डेटा रिसीव करने के लिए वेकअप होना है, मतलब कब उसको स्लीप से वापस जागना है और डेटा को रिसीव करना है। और उतने टाइम तक आपका डिवाइस जो है वो वाईफाई नेटवर्क को स्लीप में डाल देगा और कोई एक्सेस नहीं होगा। इसके वजह से आपके डिवाइस का बैटरी बहुत ज़्यादा बचेगा वाईफाई जब आप यूज़ करते हो, क्योंकि काम की जो इन्फॉर्मेशन है वही सिर्फ रिसीव होंगी, बाकी टाइम पे आपका वाईफाई डिवाइस जो है वो स्लीप मोड में रहेगा। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो वाईफाई 6.0 के साथ आपको मिलने वाला है, और ये तो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी डिवाइसेस की बैटरी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वाईफाई 6.0 की, तो ये बहुत सारे मामले में बहुत सारे चीज़ों से एडवांस्ड है वाईफाई 5.0 से। और दोस्तों आशा करता हूँ अब आप समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है वाईफाई 5.0 या वाईफाई 802.11ac और वाईफाई 802.11ax के बीच में, और कैसे वाईफाई 6.0 बेटर है वाईफाई 5.0 से। तो दोस्तों अगर आप समझ गए तो यार एक लाइक कर दो और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हो इस चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों फिर आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करता हूँ, मिलता हूँ फिर आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। Till then, take care of yourself or keep watching my videos. So have a great day ahead. Bye bye. See ya.